आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि सामान्यतः लेजर पुंज का प्रयोग लंबी दूरी मापने में किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है कि वे सतत होती हैं, दूसरा है कि वे असतत होती हैं, तीसरा है कि वे उच्च रूप से ध्रुवित होती हैं और चौथा है कि उसमें उच्च डिग्री की समरूपता होती है। तो देखो, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो हमारी लेज़र पुंज होता है, तो लेज़र पुंज बहुत ही संकीर्ण होती है। जो लेज़र पुंज होता है वो बहुत ही संकीर्ण होता है, और संकीर्ण होने के कारण ही ये क्या होता है, बहुत ही लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि लेज़र पुंज पूर्णतः पूर्णतः कैसे होते हैं? पूर्णतः हम कह सकते हैं कि संकीर्ण होते हैं, और संकीर्ण होने के कारण ही बहुत ही अधिक दूरी तय करते हैं। अधिक दूरी तय, ठीक है, तो अधिक दूरी तय करते हैं। अब लेकिन हमें ये बताना है कि इनका हम लोग प्रयोग लंबी दूरी तय करने में क्यों करते हैं? क्योंकि ये अधिक दूरी तय करती हैं इसलिए। देखो, पहला कारण तो ये है कि हाँ ठीक है, ये अधिक दूरी तय करती हैं, लेकिन दूसरा जो मुख्य कारण वो ये है कि लेज़र पुंज जो होते हैं वो पूर्णतः कैसे होते हैं? लेज़र पुंज पूर्णतः समांतर होती हैं किरणें, पूर्णतः समांतर। ठीक है, और जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि जो लेज़र किरणें होती है ना, वो चाहे जितनी अधिक दूरी तय कर लें, लेकिन वो अधिक दूरी तक भी जब चलती है ना, तो ऐसे ही चलती है। मतलब कि ये कि अधिक दूरी तय करने पर ये बिखरती नहीं है। जैसे मान लो अगर अपना प्रकाश है, तो प्रकाश ही बहुत अधिक दूरी तय करता है, लेकिन वो क्या होता है, बिखर जाता है। लेकिन ये किरणें बिखरती नहीं है, और चाहे जितनी अधिक दूरी तय कर लें, लेकिन ये हमेशा समांतर ही रहती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प आएगा। तो पहला विकल्प है कि भी सतत होती हैं। तो देखो, सतत सतत मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, मतलब ये लगातार चलने वाली। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि लगातार चलती रहती हैं, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है ना। दूसरा है कि भी असतत होती हैं, तो ये भी सही नहीं है कि ये बिल्कुल मतलब जो है लगातार नहीं चलती हैं। तीसरा है कि वे उच्च रूप से ध्रुवित होते हैं, तो यहाँ पर तो लेज़र लाइट का या लेज़र पुंज का ध्रुवण से तो कोई संबंध है ही नहीं। अब चौथा है कि उसमें उच्च डिग्री की समरूपता होती है, तो ये हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। देखो, समरूपता मतलब क्या होता है कि जैसी ये जैसी स्रोत से निकले और आखिरी पॉइंट तक, जहाँ तक ये लेज़र पहुँच रही हैं किरणें, वहाँ तक ये ऐसी ही रहें। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि चाहे ये जितनी अधिक दूरी तय कर लें, लेकिन लेज़र किरणें बिखरती नहीं हैं। तो बिखरती नहीं है इसका मतलब क्या है? बिखरती नहीं है इसका मतलब ये है कि इनका रूप कैसा है, समरूप है। मतलब कि इनमें बहुत ही उच्च कोटि की समरूपता है। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा विकल्प, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।